ایک دور کی بات थी। शदीद बर्फानी पहाड़ों के दरमियान एक पुरस्कार सल्तनत कायम थी जिसे नूरिस्तान कहा जाता था। ये सल्तनत जादू से बनी हुई थी। बर्फ से तराशा हुआ एक अजीम महल उसके बीचों बीच खड़ा था। ये महल बर्फ से नहीं बना था बल्कि बर्फ में सांस लेता था। उसकी दीवारों पर नीली रोशनी ऐसे दौड़ती थी जैसे उसके अंदर कोई दिल धड़क रहा हो, और महल की छत पर एक जादुई ताज रोशन होता था जिसे दिले बर्फ का ताज कहा जाता था। ये ताज सिर्फ एक ही शख्स के धड़कन से चलता था, नूरिस्तान के शहजादे एजल की। शहजादा एजल पैदा ही जादू के साथ हुआ था। उसके हाथ से बर्फ, हवा और नीली रोशनी निकलती थी, लेकिन यही ताकत उसकी तन्हाई भी थी। लोग उसे डरते थे, उसे करीब नहीं आने देते थे। वो हर रोज महल की खिड़कियों से बाहर देखता और सोचता, आखिर मैं इतना अकेला क्यों हूँ। उसी सल्तनत से दूर गुलमहर रियासत में एक बहादुर और समझदार शहजादी रहती थी जिसका नाम था शहजादी हिना। उसने सुना कि बर्फानी रियासत में एक शहजादा है जो जादू में कैद है। उसे तजस्सुस हुआ। वो जानना चाहती थी कि आखिर वो शहजादा खतरनाक है या सिर्फ गलत समझा गया है। यूँ शहजादी हिना एक दिन लंबे सफ़र पर निकली, बर्फानी जंगलों से गुजरती हुई नूरिस्तान पहुंच गई। जैसे ही वो महल के दरवाजे के करीब आई, दरवाज़ा खुद ब खुद खुलने लगा। अंदर दाखिल होते ही उसके कदमों के नीचे रोशनी से भरा एक बर्फानी रास्ता बनने लगा। महल ने उसे पहचान लिया था। दिले नूर ने बता दिया था कि ये लड़की शहजादे की किस्मत बदलने वाली है। महल के अंदर शहजादा एजल उसकी आमद को महसूस कर रहा था। जब दोनों पहली बार आमने सामने आए तो हिना ने नरमी से कहा, मैं तुमसे डरने नहीं, समझने आई हूँ। एजल ने अफसुर्दा मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, सब यही कहते हैं, फिर मेरी ताकत से डरकर दूर भाग जाते हैं। हिना ने पूरे एतमाद से कहा, ताकत खतरनाक नहीं होती अगर दिल साफ हो, और तुम्हारा दिल बर्फ से नहीं दर्द से भरा है। ये अल्फाज पहली बार किसी ने एजल को कहे थे। उसके अंदर मौजूद ठंड जैसे पिघलने लगी। अचानक जमीन हिलने लगी। पहाड़ों से एक खौफनाक आवाज आई। सियाह बर्फानी देव सिल्वर वापस आ गया था। वही देव जिसने एजल के बचपन में उस पर जादू किया था ताकि वो कभी आज़ाद ना हो सके। देव ने गरज कर कहा, एजल, तुम्हारी आज़ादी मेरी मौत है। आज मैं तुम दोनों को ख़त्म कर दूंगा। सिल्वर ने बर्फ के बड़े बड़े पत्थर हवा में उछालकर हमला किया। हन्ना ने तलवार निकाली। एजल ने नीली रोशनी को अपने हाथों में जमा किया और पहली बार दोनों एक साथ लड़ने लगे। सिल्वर ने ज़बरदस्त वार किया जिससे हन्ना दूर जा गिरी। एजल बेइख्तियार चीखा, हन्ना! उसके अंदर सालों का खौफ, दर्द और तन्हाई गुस्से में नहीं, मोहब्बत में बदल गई। उसके हाथों से नीली आग जैसी रोशनी फूटने लगी। आसमान नीला हो गया। देव घबरा उठा। एजल ने पूरी ताकत से रोशनी देव की तरफ उछाली। देव बर्फ के जर्रात में बिखरने लगा और आखिरकार चीख के साथ खत्म हो गया। लेकिन लड़ाई में शहजादी हिना शदीद जख्मी हो चुकी थी। ईजल उसके पास बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और हर आंसू फूल बनकर जमीन पर खिलने लगता था। ईजल ने लरसती आवाज में कहा, मैं जिस ताकत से जिंदगी भर डरता रहा, आज उसी ताकत से तुम्हें बचाऊंगा। वो अपना हाथ हिना के दिल पर रखता है। उसकी नीली रोशनी हिना के जख्मों में फैल जाती है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी सांस वापस आने लगती है। वो आंख खोलकर मुस्कुराती है और कहती है, मैंने कहा था तुम अकेले नहीं हो। सेलवॉर के ख़त्म होने के बाद जादू भी टूट गया। नूरिस्तान की बर्फ़ नरम पिघलने लगी। सूरज पहली बार गर्म रोशनी के साथ महल पर चमका। पहाड़ों में फूल खिलने लगे। लोग महल की तरफ दौड़े आए और सालों बाद पहली बार अपने शहजादे को आज़ाद देखा। ईजल ने सबके सामने ऐलान किया, मैंने आज ताकत से नहीं, एक सच्चे दिल से जीता है, और वो दिल शहजादी हिना का है। लोग खुशी से चीखने लगे। ईजल ने हिना का हाथ थामा और कहा, क्या तुम नूरिस्तान की रोशनी बनकर मेरे साथ रहोगे? हिना मुस्कुराकर कहती है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और इस सल्तनत को उजालने में तुम्हारी मदद करूंगी। आसमान से बर्फ के फूल बरसने लगते हैं। दिले नूर महल के ऊपर पूरी चमक से रोशन हो जाता है
और यूं बर्फ के दिल वाले शहजादे की तन्हाई हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अगर आप इस तरह की दिलचस्प और नई कहानियाँ देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।